नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी रहस्यमय कथा जिसमें है ब्रह्मा और विष्णु का घमंड और शिव का अग्नि रूप, जो आज तक शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। बहुत पुरानी बात है, जब न धरती थी, न आकाश, न मनुष्य थे, न जीव, सिर्फ एक अनंत शून्य था। उसी शून्य से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख थे और जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। फिर प्रकट हुए भगवान विष्णु, ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं के संचालन में लगे हुए, जिन्होंने पालन का कार्य संभाला। समय बीतता गया, किंतु एक दिन दोनों में एक प्रश्न उठा, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यह प्रश्न धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगा। ब्रह्मा बोले, मैं ही सर्वोच्च हूँ, क्योंकि मैंने इस सृष्टि की रचना की है। जीवन, प्राणी, वनस्पति, जीव जंतु सब मेरी सृजन शक्ति का परिणाम है। विष्णु बोले, परंतु मैं ही वह हूं जो इन सब का पालन करता हूं। यदि मैं न रहूं तो सृष्टि चल ही नहीं सकती, इसलिए मैं महान हूं। बस दोनों में शुरू हो गया बहस का सिलसिला। बड़ा कौन, श्रेष्ठ कौन? यह विवाद इतना बढ़ा कि स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक उसकी गूंज फैल गई। देवगण, ऋषि, सिद्धगण सभी चिंतित थे कि यदि दोनों महाशक्तियों आपस में ही उलझ गईं तो ब्रह्मांड का क्या होगा। तभी आकाश से एक तेजस्वी अग्नि की लपट प्रकट हुई, एक अनंत अग्नि स्तंभ। उसकी ना कोई शुरुआत थी और ना कोई अंत। वो ऊपर ब्रह्मलोक से भी आगे जा रहा था और पाताल लोक तक उतर रहा था। उससे निकल रही थी ओंकार की गूंज, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा और विष्णु अचंभित रह गए। उस तेज से आवाज आई, इस स्तंभ को खोजो, जो इसकी सीमा तक पहुंचेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। वो था ज्योतिर्लिंग, स्वयं भगवान शिव का रूप। अग्नि के प्रकाश में एक ऊर्जा, एक चेतना जो दोनों से परे थी, जो सबका मूल थी। अब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने तय किया, इस अग्नि स्तंभ का सिर और पैर खोज कर पता लगाया जाए कि ये कौन है। भगवान विष्णु ने पाताल की ओर यात्रा शुरू की। वे शेषनाग पर सवार होकर नीचे नीचे जाते रहे। उन्होंने नागलोक पार किया, यमलोक भी पार किया, लेकिन अग्नि स्तंभ का कहीं अंत न मिला। आखिरकार उन्होंने स्वीकार कर लिया, हे प्रभु, आप ही अनंत हैं, और वे लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने अपने वाहन हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर उड़ान भरी। वे स्वर्गलोक तक गए। सप्त ऋषियों के आकाश से भी आगे बढ़े। हजारों सालों तक ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ते रहे, लेकिन कोई अंत नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने सोचा, अगर मैं कह दूं कि मैंने अंत देखा है तो कौन साबित कर सकेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तभी उन्हें एक केतकी का पुष्प दिखा, जो उस स्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा ने उससे पूछा, क्या तुम इस स्तंभ के शीर्ष से गिरे हो? केतकी ने उत्तर दिया, हाँ। ब्रह्मा बोले, तब तुम मेरे झूठ की गवाही बनो, कहो कि मैंने स्तंभ का सिर देखा है। केतकी ने हामी भर दी। दोनों लौटे। विष्णु ने सत्य कहा, मैं नीचे तक गया पर अंत नहीं मिला। ब्रह्मा बोले, मैंने शीर्ष देख लिया। केतकी पुष्प भी साथ था। तभी चारों दिशाओं में भयंकर गर्जना हुई। अग्नि स्तंभ बीच से फट गया और उससे प्रकट हुए एक परम तेजस्वी पुरुष, काले जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, कंठ में सर्प, गले में भूतों की माला और शरीर पर भस्म लिपटा हुआ। उनके हाथ में त्रिशूल था, कमर में डमरू। उनकी आंखों से प्रेम और प्रलय दोनों की ऊर्जा झलक रही थी। वह थे आदिदेव शिव। शिव बोले, हे ब्रह्मा, तूने झूठ कहा और अहंकार किया। तूने मेरे अस्तित्व को समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए तुझे इस सृष्टि में पूजा नहीं मिलेगी। और केतकी पुष्प, तूने झूठ का साथ दिया। अब से तू मेरे पूजन में निषिद्ध होगा। इस दिन से ब्रह्मा की पूजा निषिद्ध हो गई और केतकी का फूल शिव पूजा में वर्जित हुआ। शिव की ओर विष्णु झुकते हैं, हे महादेव, आप ही अनादि हैं, आप ही अनंत हैं, आप न रचे गए हैं न समाप्त होंगे। शिव ने विष्णु से कहा,
तुमने सत्य स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम सदा मेरी भक्ति में रहोगे और तुमको सर्वत्र पूजन का अधिकारी माना जाएगा। शिव मुस्कुराते हैं, उनका रौद्र रूप शांत हो जाता है और वह ज्योतिर्मय अग्निलिंग अब शांत शिवलिंग बन जाता है। उनकी पूजा आज भी होती है। जिस अग्नि स्तंभ से शिव प्रकट हुए वही प्रथम शिवलिंग माना गया। यह लिंग निराकार ब्रह्मा का प्रतीक था, जो न आदि है न अंत। वह दर्शाता है कि परमात्मा किसी रूप में सीमित नहीं, वह अनंत ऊर्जा है। इस घटना को लिंगोद्भव कथा कहा जाता है और तभी से शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ। शिवलिंग कोई पाषाण नहीं, यह ब्रह्मांडीय की चेतना का प्रतीक है। यह स्तंभ बताता है जीवन की ऊंचाई अनंत है। सत्य को पाने के लिए अहंकार नहीं, विनम्रता चाहिए। शिव तक पहुंचना संभव है, पर झूठ से नहीं, केवल सत्य और भक्ति से। शिव वही हैं जो ब्रह्मा और विष्णु से परे है। वे विनम्रता के प्रतीक विष्णु को अपनाते हैं और अहंकार में डूबे ब्रह्मा को चेताते हैं। शिव का यह रूप हमें सिखाता है ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता, वह वही बन जाता है जैसा भाव हमारे भीतर होता है। ब्रह्मा ने पश्चाताप किया, विष्णु ने भक्ति दिखाई और शिव ने सिखाया कि सत्य ही शिव है। अहंकार के ऊपर केवल भक्ति है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक और ज्ञानपूर्ण लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।